ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, गलानी करना, यह सब आसुरी लक्षण है। तो लक्ष्य कौन सा हमारा? लक्ष्मी नारायण। देने वाला दाता कौन? हमारा बाबा। इन दो को याद करते करते ही आत्मा लक्ष्मी नारायण बन जाती है। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लौ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख में सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको तो अच्छी रीति देखते हो, यानी लक्ष्मी नारायण जी को अच्छी रीति देखते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है, वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं, तुमको ऐसा बनना है। मध्य जीव भव, इनको देखो और याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे। तो आज बाबा लक्ष्य की तरफ फोकस करवा रहे हैं बार बार। बाबा को तो याद करना ही है, पर लक्ष्य को याद करेंगे तो बाबा याद आएगा, और बाबा को याद करेंगे तो लक्ष्य याद आएगा। तो फिर एक दो की गलानी कभी नहीं करेंगे। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह उच्च पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है। इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो। सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, यह है। किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनानी है। किसको दुख देना, गलानी करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा
मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सीधा काम श्रीमत बिगाड़ नहीं करना चाहिए। जो सिर्फ हमें श्रीमत मिलती है वही करना चाहिए। बिगड़ श्रीमत का कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं। सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि बैकुंठ में बैठ जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर वन कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े, अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई हैं। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं कि सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही यह राजयोग है ना। बाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा। तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो ना सके। आखिरी निरंतर तक भी आएंगे तभी उच्च पद पाएंगे। तो ये जो हमारी रोज की यात्रा है, ज्ञान रतन धारण करना, बाबा को जैसे भी अमृत वेले से लेके रात को सोने तक याद करना, पूरे दिन में जैसे जितना जितना समय, धारणाएं, सेवाएं। तो ये यात्रा है उस जगह तक पहुंचने की जब हमारी निरंतर याद रहने लगेगी। अगर ये एक्यूरेट श्रीमत के आधार पे होगी तो हम सभी, क्योंकि बाबा मम्मा भी तो पहुंचे ना, तो उनको भी तो 29 साल और 33 साल लगे ही ना। तो हमें ये सब करते जाना है, समय बहुत कम है। ये भी नहीं सोचना है कि उनको 29 और 33 लगे तो हमारे पास तो समय ही 12 साल बचा है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बाबा ने मुरलियों में क्लियर किया कि बहुत कम समय, मान लीजिए 6 महीने में भी कोई भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है। अपने लक्ष्य को भी याद करते रहना है। चारों सब्जेक्ट में अच्छी रीति चलते जाना है बाबा की श्रीमत के अनुसार। तो फिर वो जब निरंतर याद वाली अवस्था हमारी रहने लगेगी तो फिर हम उच्च अवस्था पद को प्राप्त कर लेंगे। अगर अंदर दुविधा खराब ख्यालात होंगे तो उच्च पद नहीं मिल सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ठप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना। वह कुछ भी कह सकते हैं,
स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। अगर कहीं कहीं हमें लगता है कि बीके भाई की तरफ से कोई बात है, कोई वो गलत रास्ते पे चल रहा है, तो बाबा को बता देना है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अगर अपने को समझानी देनी भी पड़ती है तो सिर्फ एक बार ही प्रेम से समझाना है। कोई डांटना नहीं है, कोई रौब नहीं। पहले बाबा को बताना है कि बाबा ये आत्मा ऐसे 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 कर रहा है। वो शिकायत नहीं है। वो, अगर हमें बात समझ में आ रही है, सामने वाला कई बार खुद को नहीं समझ में आ रही होती कि वो क्या गलत कर रहा है, तो फिर हमें बाबा को वो बता देनी है। और फिर कहीं बाबा की टचिंग आएगी या कुछ होगा तो समझानी दें, और हमें शक्तियां देते जाने, दुआएं देते जाने। ये कार्य जरूर करना। दो कार्य है, पहला बाबा को बताना, दूसरा हमेशा दुआएं और शक्तियां देते जाना। और मुख से समझानी देनी पड़ती है तो सिर्फ एक बार समझाना, प्रेम से। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो। जैसे बाबा तो मना कर रहे हैं समझाने के लिए, इसलिए दो ही है। एक बाबा को बताना, और दूसरा दुआएं शक्तियां देना अपने भाई को, आत्मा भाई को। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट। जन जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है, जिनसे यह नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5,000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं। तुम जानते हो, यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है। मदर लैंग्वेज एक ही भाषा होती है वहाँ। और बहुत खुशी से, बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़ी हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तो शिव बाबा के मुरीद आज कितने होंगे पूरे विश्व में? हमें नहीं पता, 15-20 लाख। और बाकी के किसके हैं? माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी छी, गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले है ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है। सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, बाप और वर्षे को याद करो फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा अंदर ही रहती है। यह भी अंदर मारा मारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। एक दो की गलानी करते रहते हैं। गलानी करना यह है माया का भूत। यह है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो यह बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है, आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी
अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है? तुम एक दो की गलानी क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है ना। बाप भी देखते हैं तो यह दादा भी देखते हैं। चलन, वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल भी बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता उनको छोरा कहा जाता है। वह अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते, सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। इसलिए अपना ही पद गवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आदि भी बनते हैं। परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? यानी ब्रह्मा बाबा को नहीं पहचाना और ब्राह्मण नहीं बने, ब्रह्मा बाबा को अपना बाबा नहीं, अलौकिक बाबा है, बाप दादा है, तो उनके थ्रू ही तो हम शिव बाबा से मिल सकते हैं, उनके थ्रू ही वर्षा मिलेगा। ये कायदा है, नियम है। परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद की बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सदगति नहीं होती। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी। यह तो टांगर अंग के फूल हैं। तो एक टांगर भी होता है और एक अक भी होता है, जो चढ़ाया जाता है ना, तो वो फूल है। जिनको कोई भी पसंद नहीं करता है तो सुधरना चाहिए ना। नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जन जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्माभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके। वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते। हृदय विदीर्ण हो जाता है। बहुत बंधन मुक्त भी हैं। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया है, अडॉप्ट करते हैं ना। यह हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने हैं। जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं। एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार बनते हैं, क्योंकि उसमें भी बड़ी छोटी, एक महाराजा की दास दासी, एक साहूकार की दास दासी, एक प्रजा की दास दासी, और एक नौकर चाकर में कहते हैं नौकरों के भी नौकर होते हैं। तो बहुत बड़े लेवल की जो महाराजा की बहुत करीबी दास दासी होंगी तो उनकी भी, उनका भले लेवल अच्छा होगा तो वो भी तो और दूसरे दास दासियों पे हुक्म चलाते हैं ना। तो इसलिए ये कैटेगरी भी अनेकों प्रकार की है। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोह जीत राजा की खता भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे,
बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा। स्त्री स्त्री तो हाफ पार्टनर है। बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं है। यह तो समझ की बात है। भल तुम सुनते हो, फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो। एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में यह चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बैगर टू प्रिंस है ना। बैगर टू किंग नहीं कहा जाता। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। यह तो बहुत ही सहज है। परंतु माया को कोई पकड़ लेती है। इसकी निंदा करना, गलानी करना, यह तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है ही नहीं। बाप को कभी याद नहीं करेंगे। एक दो की गलानी का धंधा ही करते रहते हैं। तो आज बाबा ने इसी पे पूरी मुरली में, एक अपने एम ऑब्जेक्ट को, बाबा को याद करना। दूसरा, हम एक दूसरे की जो निंदा कर देते हैं, कमी कमजोरियां देखते हैं, बुराइयां देखते हैं, इस कमी को उजागर किया बाबा ने। तो अगर हमारे में ये कमी कमजोरी है तो हमें छोड़ देना है, सदा सदा के लिए। बाबा ने कहा है आज कान पकड़ने हैं, और कान पकड़ के कहना है कि बस अब आगे से नहीं। एक दो की गिलानी का ही धंधा करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि जागेंगे। कहेंगे कि ज्ञान तो इन बीके में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्यालात हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं। फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत है। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो। बाप को ठगते हो। तुम बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाप को तो कभी कभी ख्याल आता है, कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना। कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं। इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। तो बाबा इशारा देते रहते हैं हमें मुरलियों के द्वारा। तो हमें ये मुरली इस तरीके से है कि ये सिर्फ बाबा मुझसे ही बात कर रहे हैं। ये सिर्फ बाबा ने मेरे लिए ही चलाई, बस। ये उसके लिए चलाई, ये उसमें है, ये उसकी बात है, नहीं। फिर हम कभी भी मुरली से जो प्राप्तियां होनी है वो कर नहीं पाएंगे। जो बाबा से इंस्ट्रक्शन हमें मिलनी है, मिल नहीं पाएगी। पूरा अटेंशन दे के, बुद्धि के द्वारा बाबा से जो हमें समझानी मिलती है, फिर हमें टचिंग आएगी कि ये बात एग्जैक्टली बाबा ने मेरे लिए ही बोली। सारी मुरली सिर्फ मेरे लिए, सारा ज्ञान सिर्फ मेरे लिए। अभी गफलत करने का समय नहीं है। अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। क्योंकि जो स्वयं समर्थ होगा वही तो कुछ दूसरों के लिए कर पाएगा। अगर स्थूल धन में भी कोई आत्मा खुद स्वयं समर्थ होती है तो ही तो दे पाती है। जो ज्ञान से भरपूर होगी, समर्थ होगी ज्ञान में पूर्ण रूप से, तो वही दूसरों को दे पाएगा। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं दिल से। ओम शांति।